प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.3 से संबंधित उदाहरण 12। और उदाहरण 12 क्या कहता है? ये कहता है एक ऐसे आयताकार पार्क को बनाना है। आयताकार पार्क को बनाना है जिसकी चौड़ाई उसकी लंबाई से 3 मीटर कम हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितनी लंबाई होगी उस लंबाई से 3 मीटर कम होगी चौड़ाई। अगर मान लीजिए लंबाई 10 मीटर है तो चौड़ाई कितनी होगी? 7 मीटर होगी। मतलब लंबाई से जो चौड़ाई होगी वो 3 मीटर कम हो। ऐसे आयताकार पार्क को हमको बनाना है। और आयत क्या होता है? जिसकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है, यानी लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, आमने सामने की बजाय समान होती है, इसमें उसको हम कहते हैं आयत। तो इस तरह से आप ये बात समझ गए। आगे क्या बोलता है? इसका क्षेत्रफल, मतलब आयताकार पार्क जो होगा, इस आयताकार पार्क का जो क्षेत्रफल है पहले से निर्मित, मतलब पहले से बना हुआ, पहले से निर्मित मतलब पहले से बना हुआ समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क। समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क। अब समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? आप जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं, हम उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क ये पहले से बना हुआ है जिसका आधार, मतलब समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क का जो आधार होगा वह आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम समद्विबाहु त्रिभुज जो बनाएंगे और उसका जो आधार होगा वो आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है। मतलब ध्यान से समझना कि समद्विबाहु त्रिभुज जो है उस समद्विबाहु त्रिभुज का जो आधार होगा वही आयताकार पार्क की चौड़ाई होगी तथा ऊंचाई 12 मीटर है। समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क की ऊंचाई 12 मीटर है। आगे क्या बोलता है? कॉमा करके बोला है से 4 मीटर स्क्वायर अधिक हो। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आयताकार पार्क का जो क्षेत्रफल है, ध्यान से समझना है इस बात को, बहुत ही अच्छे से आप समझना, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी बात। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आयताकार पार्क का क्षेत्रफल जो है, ये समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क का जो क्षेत्रफल होगा, इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे और आयताकार पार्क का जो क्षेत्रफल होगा उस आयताकार पार्क का क्षेत्रफल समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क के क्षेत्रफल से 4 मीटर स्क्वायर अधिक होगा। समझ गए क्या बात को? मतलब ये है कि जो आयताकार पार्क है उसका क्षेत्रफल समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क के क्षेत्रफल से 4 मीटर स्क्वायर अधिक होगा। मतलब सीधे शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं, ध्यान से अगर आप समझ गए होंगे तो आप बहुत अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि आयताकार पार्क का क्षेत्रफल समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क के क्षेत्रफल से 4 मीटर स्क्वायर अधिक होगा। ऐसा क्वेश्चन में बोला है। इस आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हमको दो बातें ज्ञात करना है, आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क तो पहले से बना हुआ है। और आप ये भी बात बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। क्या बात समझे होंगे आप बहुत अच्छे से? कि समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क का जो आधार होगा वही आयताकार पार्क की चौड़ाई है, उसके बराबर है बोला गया है। तो सबसे पहले समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क बना लेते हैं। इस तरह से समद्विबाहु मतलब जिसके दो भुजाएं समान, तो ये दो भुजाएं हमने समान बना ली और ये इसका आधार है, ठीक है। और ये हो जाएगी इसकी ऊंचाई। लंबवत होती है, लंबवत का मतलब होता है यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। चाहो तो हम यहाँ लिख सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज मतलब इसकी दो भुजाएं समान होगी, ये वाली और ये वाली भुजाएं समान होगी, समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज का जो आधार है, ये ऊंचाई हमको प्रश्न में दी है। क्या दी है? समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई या समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क की ऊंचाई 12 मीटर। यहाँ लिख देते हैं 12 मीटर, ये है ऊंचाई 12 मीटर। और क्या बोला है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये बोला गया है कि समद्विबाहु त्रिभुज का जो आधार है वो आयताकार पार्क की चौड़ाई है। मतलब ये चौड़ाई है, तो आयत बनाने के लिए लंबाई को बना लेते हैं इस तरह से। चौड़ाई है तो लंबाई ज़्यादा ही होगी, तो इस तरह से हमको ऐसा आयताकार पार्क बनाना है।
ये हमारा है आयताकार पार्क। ये क्या है? आयताकार पार्क है। ये है चौड़ाई और ये है लंबाई, या लिख देते हैं ये लंबाई है आयताकार पार्क की जो ज़्यादा है, और ये चौड़ाई है, ये दिख रहा होगा, ये ज़्यादा दिख रही होगी, ये थोड़ी उससे कम दिख रही होगी, ये चौड़ाई है। और आयताकार पार्क की जो चौड़ाई है वही समद्विबाहु त्रिभुजाकार जो पार्क है, समद्विबाहु त्रिभुजाकार जो पार्क है उस पार्क के आधार के बराबर है। मतलब समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क का आधार, बहुत ध्यान से समझना, समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क का आधार और आयताकार पार्क की चौड़ाई दोनों बराबर है। मतलब ये दोनों कॉमन है, इसका आधार और इसकी चौड़ाई दोनों एक ही है। इस तरह से उसने कहा था। तो बहुत अच्छे से आपने क्वेश्चन को क्लियर कर लिया होगा। अब थोड़ा सा प्रश्न पे एक नज़र और घुमाते हैं। देखो क्या करना है, आयताकार पार्कों को बनाना है जिसकी चौड़ाई मतलब ये लंबाई से 3 मीटर कम है। अब हमको लंबाई ही नहीं मालूम तो कैसे बताएंगे कि 3 मीटर कम ये कितनी होगी। अगर हम लंबाई को x मीटर मान लेते हैं, आयताकार पार्क की लंबाई को x मीटर मान लेते हैं, तो लंबाई से 3 मीटर कम चौड़ाई हो जाएगी। 3 मीटर कम होगी चौड़ाई लंबाई से, लंबाई हमने x मानी है तो x माइनस 3 मीटर हो जाएगी। कहने का मतलब है इस चित्र की अगर हम बात करें तो इस चित्र में चौड़ाई x माइनस 3 मीटर है तो आधार भी x माइनस 3 मीटर ही होगा, क्योंकि इसका आधार और इसकी चौड़ाई बराबर है। प्रश्न में कहा है, बोला है ना, ध्यान से देखो आप, समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क का आधार और आयताकार पार्क की चौड़ाई बराबर है। ठीक है, तो अब सारी बातें क्लियर हो गई है। देखो हमको लंबाई नहीं मालूम थी, लंबाई को x माना है, और जब लंबाई को हमने x मान लिया है तो चौड़ाई 3 मीटर कम है लंबाई से, तो x माइनस 3 मीटर हो गया। तो आयताकार पार्क की लंबाई हमने कितनी मानी, x मीटर। तो लिख लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये आपका जनरल एक चित्र बना दिया हमने। हम लिखेंगे मान लो, ध्यान से समझेंगे सब लोग, बहुत आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा। आयताकार पार्क की लंबाई, आयताकार पार्क की लंबाई बराबर x मीटर, आयताकार पार्क की चौड़ाई बराबर कितनी, x माइनस 3 मीटर। कितना हो गया? अब लंबाई आ गई, चौड़ाई आ गई, हम एक काम कर लेते हैं, आयत का क्षेत्रफल या आयताकार पार्क का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। आयताकार पार्क का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, इसीलिए सूत्र लगाते हैं आयताकार, लंबाई चौड़ाई आ गई तो आयताकार पार्क का मतलब आयत की ही बात हो रही है, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई हमारे पास कितनी है, लंबाई हमारे पास है x मीटर है, और चौड़ाई कितनी है, x माइनस 3 मीटर, और दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है, तो ये मीटर स्क्वायर में होगा। मीटर मीटर ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका गुणा भी हम कर सकते हैं, x का गुणा x में करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर होगा, फिर माइनस है, x का गुणा 3 में करेंगे तो 3x होगा। तो क्षेत्रफल आ गया x स्क्वायर माइनस 3x मीटर स्क्वायर। क्या आ गया, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे इसका क्षेत्रफल बोला था, मतलब आयताकार पार्क का क्षेत्रफल बोला था, ये तो निकाल लिया। अब हमको निकालना है समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल, ये निकालना है। तब जाके फिर ये बात यहाँ पे हम लागू कर पाएंगे कि आयताकार पार्क का क्षेत्रफल जो हमने निकाल लिया है और समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल जो अब हम निकालेंगे उससे 4 मीटर स्क्वायर अधिक होगा आयताकार पार्क का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि जो समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क है इसका आधार कितना है, कितना है, जो चौड़ाई है वही आधार है। तो हम लिखेंगे, अब अभी हमने आयताकार पार्क की बात की, अब हम बात करेंगे समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क की। अब समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क का आधार मालूम है आप लोगों को कितना है,
x-3 मीटर है। चलिए क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। इसीलिए समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल, और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये होता है फार्मूला, याद रखेंगे बहुत अच्छे से। यहाँ गुणा लगा सकते हो आप, इसको बस हल करते जाना फटाफट। 1/2 जैसा का वैसा गुणा आधार कितना है x-3, और ऊंचाई आपको दे रखी है प्रश्न में, कितनी है 12 मीटर। यहाँ लिखेंगे 12, ये तीनों गुणा में है तो इससे ये कैंसिल कर लेते हैं, 6 बार भाग कटेगा, यहाँ 1 आएगा, तो क्या बचेगा 6 और x-3, इनका गुणा कर लेते हैं। 6 का गुणा x में करेंगे तो 6x हो जाएगा, और ये माइनस है, 6 का गुणा 3 में करेंगे तो 18 हो जाएगा, और बटे में 1 है तो नहीं लिखा तो चलता है। तो क्षेत्रफल है तो आधार ये मीटर में होता है, ऊंचाई भी मीटर में होती है, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल। अब चलते हैं प्रश्नानुसार, बहुत ध्यान से समझेंगे। अब आप क्षेत्रफल आपने बहुत बढ़िया तरीके से निकाल लिया है और समझ भी गए। अब प्रश्नानुसार क्या बोलता है, देखो मैं एक बार फिर रिपीट करा देता हूँ। इसका क्षेत्रफल मतलब आयताकार पार्क का क्षेत्रफल समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क के क्षेत्रफल से 4 मीटर स्क्वायर अधिक है। देखो आयताकार पार्क का क्षेत्रफल लिख लेता हूँ जल्दी से, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल यहाँ लिख दिया, और समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल यहाँ लिख दिया। प्रश्न में क्या बोला है, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क के क्षेत्रफल से 4 मीटर स्क्वायर या अधिक है। ये अधिक है, हमको इसको अधिक करना पड़ेगा तब जाके बराबर होगा, क्योंकि ये अधिक है और इसको और अधिक कर देंगे तो ये बराबर कैसे हो पाएगा। इसीलिए हमेशा ध्यान रखो, मैं हमेशा बार बार आपको ये बात कहता हूँ कि जिसको बोला जाता है उसको नहीं करना है, दूसरे को करना। प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्न में बोला है आयताकार पार्क का क्षेत्रफल समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क के क्षेत्रफल से 4 मीटर स्क्वायर ये अधिक है, तो हमने इसको अधिक कर दिया है। ठीक है, अब देखो ये मीटर स्क्वायर था, अभी हमने हल किया, ये मीटर स्क्वायर है, ये भी मीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर है, प्लस में है तो कॉमन निकाल लेंगे, मीटर स्क्वायर कॉमन निकलेगा, और इधर भी मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना, कि नहीं होगा, हो जाएगा, इसलिए अब आगे मीटर स्क्वायर नहीं लिखेंगे। तो आयताकार पार्क का क्षेत्रफल कितना है, x² - 3x है। ये देखो यहाँ पर, यहाँ लिख देते हैं x² - 3x बराबर समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल है 6x - 18, और 4 अधिक है तो +4 कर देते हैं। अब इसको आगे हल करना है, बस आपका आंसर मिल जाएगा, x² - 3x बराबर 6x - 18, कोष्टक को खोल दिया, +4। थोड़ा सा हल कर लेते हैं, x² - 3x बराबर 6x, संख्याओं को हल कर लेते हैं, दोनों के चिन्ह अलग अलग है, 18 में से 4 गए तो 14 आएंगे, और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा। अब दोनों को इधर लेकर आते हैं, तो x² माइनस का 3x है, 6x ही प्लस में है तो यहाँ हो जाएगा -6x, और -14 है तो ये हो जाएगा +14, और बराबर आएगा 0। आगे हल करते हैं, x² x वाले हैं दोनों और चिन्ह समान है, समान चिन्ह वाले जुड़ेंगे, 6 और 3 9x हो जाएगा, और बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा माइनस और प्लस हो जाएगा 14 बराबर 0। अब किसी भी विधि से हल कर सकते हो आप, मैं इसको द्विघाती सूत्र से ही करता हूँ। तुलना कर लेते हैं कि ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना कर लेते हैं, यहाँ से क्या निकलेगा, ABC का मान निकलेगा। देखिए किस तरह से हम लिखेंगे, तो यहाँ पर हम A का मान ले लेंगे, बहुत जल्दी से, बहुत आसानी से हम ले पाएंगे। A का मान कितना, x² का गुणांक 1 है, B का मान x का गुणांक -9 है, और C का मान 14 है। ABC के मान आ गए।
अब बहुत आसान काम हो गया ना आपके लिए, द्विघाती सूत्र बस लगाना है। इसे लिखेंगे द्विघाती सूत्र से। क्या है द्विघाती सूत्र? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मान रख देना, बहुत आसान काम है ये तो आपके लिए। तो माइनस b का मान -9 है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब -9 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है 1 इंटू सी का मान है 14 और अपॉन में आ जाएगा 2 इंटू ए का मान 1 है। आगे करते माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ आएगा 9 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का वर्ग प्लस होगा, 9 का वर्ग होता है 81, क्यों 9 गुणा 9 लिखते हैं ना हम इसको, तो 9 गुणा 9 होता है 81, माइनस 4 एकम 4 और 14 का गुणा 4 में करेंगे तो 14 का गुणा 4 में करने पर कितना आएगा, बनाएगा ये, और बटे में 2 आएगा। आगे हल करते हैं 9 प्लस माइनस घटाना है तो घटा लेते हैं 81 में से 56। घटाना तो आसान है लेकिन गड़बड़ ना हो इसलिए साइड में हम हल कर रहे। तो 11 में से 6 गए 5, 80 का 1 और 8 में से 6 गए 2 आएगा, तो यहाँ आएगा 25 और बटे में आ जाएगा 2। इतना ही होगा ना, ये देख लो चेक कर लो। 11 में से 6 गए 5, 80 का 1, 8 में से 6 गए 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने हल कर लिया। तो आगे बढ़ाते हैं 9 प्लस माइनस 25 का वर्गमूल होगा 5 और बटे में 2, ये आ गया x का मान। अब क्या करेंगे, अब बहुत आसान काम है, एक बार प्लस चिन्ह लेना है, एक बार माइनस चिन्ह लेना है। तो बढ़ाते हैं आगे इसको, हम लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा, x बराबर 9 प्लस 5 बटे 2, x बराबर 9 और 5 14 बटे 2, हल करेंगे 2 एकम 2, 2 सते 14, तो x बराबर मिलेगा 7। एक बार माइनस चिन्ह ले लेते हैं, माइनस चिन्ह लेने पर तो क्या हो जाएगा, x बराबर 9 माइनस 5 बटे 2, तो x बराबर होगा 4 बटे 2, 9 में से 5 गए 4, भाग काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, x बराबर 2 मिलेगा। इस तरह से x के 2 मान हमको मिल गए, मतलब हमको क्या मिल गए, आयताकार पार्क की लंबाई मिल गई जो x मीटर है। अब देखो एक बात मैं आपको बताऊँ क्या, थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे ना तो बात मेरी बहुत बढ़िया तरीके से आप समझ जाएंगे। आयताकार पार्क की लंबाई एक तो 7 आई और एक बार आयताकार पार्क की लंबाई 2 आई। आप सोचो क्या आयताकार पार्क की लंबाई 2 हो सकती है? आप कहेंगे हाँ सर 2 क्यों नहीं हो सकती, धनात्मक है ना, हो सकती है। अब जब आयताकार पार्क की लंबाई 2 लेंगे तो यहाँ सोचो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, यहाँ रखेंगे 2 और -3, 2 रखेंगे और -3, 2 -3 -1 होता है ना, तो चौड़ाई ऋणात्मक आ जाएगी। और चौड़ाई ऋणात्मक आ जाएगी इसीलिए जो लंबाई हमको 2 मिली है ये असंभव है। बात को अगर आप समझे होंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर एक बार बताता हूँ मैं आपको। मैंने क्या कहा कि x जो है ये लंबाई है और लंबाई आपके पास आ गई 2 मीटर, ये तो ठीक है, लेकिन चौड़ाई उससे -1 हो जाएगी ना। और चौड़ाई -1 हो सकती क्या? नहीं हो सकती। जब चौड़ाई -1 नहीं हो सकती तो लंबाई जो है वो भी 2 नहीं होगी, क्योंकि क्षेत्रफल निकालेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई 2 है और चौड़ाई जो -1 है, क्षेत्रफल तो ऋणात्मक आ जाएगा। और क्या ऐसा हो सकता है कि क्षेत्रफल ऋणात्मक हो? नहीं हो सकता। इसलिए मैंने लिख दिया है कि ये वाला मान असंभव है। क्लियर हुई क्या बात आपको? ये मान क्यों असंभव है बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। ये मान इसीलिए असंभव है क्योंकि x बराबर 2 लेने से चौड़ाई -1 हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? इससे क्षेत्रफल भी तो ऋणात्मक हो जाएगा, इसलिए ये मान हमारा असंभव है। तो ये वाला मान हमारा काम का है तो हम लिख सकते हैं। अतः क्या लिखेंगे, आयताकार पार्क की लंबाई, जिसको हमने क्या माना था, x माना था, ये कितनी आ गई, 7 मीटर आ गई। तथा इसी प्रकार हम लेंगे आयताकार पार्क की
चौड़ाई, बार बार ये शब्द न लिख के आइजन कर दिया। तो चौड़ाई कितनी लिखी थी हमने, x माइनस 3 मीटर। तो x का मान है 7 माइनस 3 मीटर। हल करेंगे कितना हो जाएगा, 7 माइनस 3 4 मीटर आ गया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि लंबाई हमारे पास 7 मीटर आ गई और चौड़ाई हमारे पास, लंबाई हमारे पास 7 मीटर आ गई और चौड़ाई हमारे पास 4 मीटर आ गई। अगर आपको सत्यापन करना है तो सत्यापन भी आप कर सकते हो। आंसर आपका हो चुका है। कैसे सत्यापन कर सकते हो, आप दोनों के क्षेत्रफल निकाल के देख लो, दोनों में 4 का अंतर मिलना चाहिए। आयताकार पार्क का क्षेत्रफल ये आया था x² माइनस 3x। आयताकार पार्क का क्षेत्रफल हम डायरेक्ट सूत्र लगा के भी हल कर सकते हैं, या तो इसमें मान आप रख लो या फिर सूत्र लगा लो। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणी, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, समझ जाएंगे ना आप, बिल्कुल समझ जाएंगे आप। तो लंबाई कितनी आई 7 और चौड़ाई आई 4, तो 7 मीटर गुणा 4 मीटर, तो हो जाएगा 7 चौक 28 मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार हम निकाल लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल। ये सत्यापन हो रहा है, आपका कंप्लीट हो चुका है यही तक। समद्विबाहु, इसकी दो भुजाएं समान होती है, समद्विबाहु पार्क का क्षेत्रफल। क्या फार्मूला होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। शॉर्टकट में लिख दिया है। तो आगे हल करेंगे, 1/2 आधार कितना आया हमारा, आधार वही आया जो चौड़ाई है, बताया था ना आपको क्वेश्चन में। नहीं मालूम, याद रखना है आपको बहुत अच्छे से जो बात बताई जाती है। तो जो चौड़ाई है वही आधार है, तो चौड़ाई 4 मीटर है तो आधार भी 4 मीटर ही होगा। और ऊंचाई कितनी दी थी, 12 मीटर। आप काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये जाएगा 12 दूनी 24 और मीटर मीटर हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब आप नोटिस करो, हमने क्वेश्चन में क्या कहा था, हमने कहा था, फिर से एक बार दिखा रहा हूँ क्वेश्चन, इसका जो क्षेत्रफल है पार्क का वो समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क के क्षेत्रफल से 4 मीटर स्क्वायर अधिक होगा। देखो आयताकार पार्क का क्षेत्रफल 28 मीटर स्क्वायर है और समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल 24 मीटर स्क्वायर आया। तो ये जो है इससे 4 मीटर स्क्वायर कैसा है, अधिक है। तो यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया है, जो हमारे आंसर्स आए हैं, उसका सत्यापन भी हो जाता है। तो इस तरह से यह आपका उदाहरण 12 था, जिसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने सॉल्व कर लिया है। एक बार आप इसकी प्रैक्टिस करना, जिससे क्या होगा, ये क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा और आप कभी नहीं भूलोगे लाइफ में। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।